ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की ओर से ऑनलाइन मेडिसिन कारोबार के विरोध में देश भर में दुकानों को बंद करने का ऐलान किया गया था। इसका आगरा में मिला जुला असर देखने को मिला। कहीं दुकानें बंद थीं तो कहीं दुकानें खुली रहीं। आगरा के सबसे बड़े दवा मार्केट में अलग अलग एसोसिएशन ने अपना अलग अलग स्टैंड लिया। आगरा दवा मार्केट एसोसिएशन का कहना था कि बंदी का कारण ऑनलाइन दवा कारोबार है, जो ऑफलाइन कारोबारियों की कमर तोड़ रहा है। एक्ट के अनुसार होलसेल का कमीशन 8% और रिटेलर का कमीशन 18% फिक्स है। ऐसे में ऑनलाइन दवा कंपनियां 40 से 50% डिस्काउंट कैसे दे रही हैं? साथ ही ऑनलाइन दवा से नकली और अधोमानक के साथ नशीली दवाओं की भी बिक्री हो रही है। इसलिए ऑनलाइन मार्केटिंग के नियम तय करना जरूरी है। आज हमारा राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय सांकेतिक बंद है। उसमें आगरा जनपद के समस्त जो है 4-5 हज़ार थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता देहात से, शहर से, मार्केट से सभी उसमें सम्मिलित हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस सांकेतिक बंदी में। समस्या ही कुछ ऐसी है। हमारी मुख्य मांग जो है ऑनलाइन की समस्या जो है, जो कॉर्पोरेट हाउस हैं, बड़े सेक्टर हैं, वो जो है उन कंपनियों को 40 से 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ एक नियम है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कहता है कि 8% मार्जिन होलसेल दवा विक्रेता का और 18% मार्जिन फुटकर दवा विक्रेता का है, निर्धारित है वो, जबकि वहाँ पर डिस्काउंट 40 से 50% दिया जाता है। तो उस स्थिति में हमारा दवा विक्रेता उससे सामंजस्य नहीं कर पा रहा है। प्रतिस्पर्धा का वो दौर है और दवाइयाँ ऑनलाइन सस्ती पड़ रही है, प्लस उसी अधोमानक दवाइयाँ सप्लाई हो रही हैं, नकली दवाइयाँ सप्लाई हो रही हैं, नशे की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली दवाई सप्लाई हो रही है ऑनलाइन से, फर्जी प्रिस्क्रिप्शन बन रहे हैं एआई के माध्यम से। तो दवा कोई जो है कॉस्मेटिक नहीं है, ग्रोसरी नहीं है, दवा एक ज़रूरी वस्तु है। उसका जो है दवा की दुकान से वितरण होना चाहिए और फार्मेसी की देखरेख में होना चाहिए, ऐसा सरकार का भी नियम है। जबकि आगरा महानगर केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष शर्मा का कहना था कि एक की बंदी से क्या होगा, अपनी मांगों को मनवाने के लिए और भी तरीके हैं। ऐसे में हम इस बंदी का विरोध करते हैं, इसलिए सभी होलसेल और स्टॉकिट्स के साथ रिटेल की दुकानें खोली गईं। उन्होंने ये भी बताया कि शासन से बंदी न करने के आदेश भी आ गए हैं और दुकानें बंद करने वालों पर कार्रवाई की बात भी पत्र में कही गई है। आज की जो बंदी है, उसका बंदी का जो विरोध हुआ है, ये हमारे पास जैसी सूचना मिली, क्योंकि ये थोपी हुई बंदी थी, कोई पूर्व सूचना नहीं थी। एकदम सर्कुलर आता है और बोल दिया जाता है कि 20 तारीख को बंदी है। तो यहाँ आगरा शहर का जितना भी थोक दवा व्यापारी है, साथ में अच्छा काम करने वाला स्टॉकिस्ट और रिटेलर, सब लोग हमारे पास आए, यहाँ पर एक बैठक करी। बैठक में सबने एकमत होकर ये फैसला लिया कि हम इस बंदी का समर्थन नहीं करेंगे। उसका मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो यही है कि बंदी करने का कोई औचित्य नहीं है। हम बार बार एक ही बात कहते हैं, हम कोरोना के टाइम से काम करते आ रहे हैं, मरीजों की सेवा करते आ रहे हैं। मैं खुद नोडल ऑफिसर था। रेमडेसिविर इंजेक्शन को मैंने हॉस्पिटलों में किस तरह से पहुंचाया उस समय विषम परिस्थितियों में। जब हमने दुकानें बंद नहीं करी तो हम अब बंद करके क्यों मरीजों की जान जोखिम में डालने का काम करें? नहीं, आधी तो बंद नहीं है, आधी से कम बंद है। और यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जो सूचनाएँ आ रही हैं, सब जगह दुकानें खुली हुई हैं। कुछ जो उनसे जो प्रभावित हैं, उनके मन मुताबिक काम करते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों ने दुकानें बंद करी हैं। सही जो स्टॉकिस्ट हैं, जो कंपनियों से डायरेक्ट काम करते हैं, उनकी ज़्यादातर दुकानें खुली हुई हैं। इनका बंद पूर्ण तरह असफल रहा है उत्तर प्रदेश में, जैसी मेरे को सूचनाएं आ रही हैं, क्योंकि मैं प्रदेश संस्था में उपाध्यक्ष हूँ, तो मेरे पास जो सुबह से सूचनाएँ आ रही हैं, सब जगह फ्लॉप रहा है इनका बंद। आगरा में भी लगभग फ्लॉप ही है। आपने भी पूरा शहर घुमा होगा, सब फुटकर दवाएँ विक्रेता है, सब खुली हुई हैं। और यहाँ पर भी होलसेल मार्केट देखो, इस पूरी मार्केट में जहाँ आप खड़े हैं 100% दुकानें खुली हुई हैं। हम लोग अगर दुकान बंद करते हैं तो हम लोग ऑनलाइन फार्मेसी को बढ़ावा देते हैं। तो अगर आज हम दुकान बंद कर देते और अगर हमारी जो केमिस्ट के व्यापारी हैं अगर बंद कर, तो वो सारा नुकसान हमारे अब आर्थिक नुकसान जो होगा वो हमें होगा, ना कि ऑनलाइन वालों को। और अगर सबसे बड़ी बात है, अगर आज हम दुकान बंद करते तो उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि हम उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और उनको रोकने के प्रयास के लिए हमारे पास काफ़ी सारे साधन हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हमें वो पहले करनी चाहिए, ना कि अपनी दुकान, अपनी व्यापार को बंद करके हम वो चीज़ करें। हालांकि बंदी का समर्थन करने वाले दुकानदारों ने रिटेल वाले दुकानदारों को इमरजेंसी और गर्मी को देखते हुए हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए ORS और अन्य दवाएं देने की भी बात कही है, ताकि आम लोगों को इस बंदी से परेशानी न हो। सी न्यूज़ के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।